सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने लगभग सारे लास्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन करवा दिए लगभग इंपॉर्टेंट, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ, जो मैंने देखा तो मुझे याद आया, ठीक है ना। तो अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अपना इलस्ट्रेशन नंबर क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। बुक का जो अपना पेज नंबर है 70 कितना है, 79 पेज नंबर दे रखा है, उस पर इलस्ट्रेशन नंबर अपना 7 दे रखा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है। उससे काफ़ी चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, अब समझना क्वेश्चन में दे रखा है उसको समझना। क्वेश्चन दे रखा है कि पार्टनर अनूप और अभिषेक है, मतलब एक तो अपना पार्टनर अनूप है और एक कौन है, अभिषेक है। दो पार्टनर अनूप और अभिषेक है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है उनका 3:2। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसके 5 टुकड़े करने, 3 + 2 उसके 5 टुकड़े करने, फिर इसको 3 देने इसको 2 देने, हिसाब बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आगे देखा है दे कैपिटल अकाउंट, इसकी कैपिटल दे रखी है 1,50,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही करवाऊंगा, इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। और जो इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल दे रखी कितनी दे रखी है, 2 लाख इसकी कैपिटल दे रखी है, ठीक है ना। तो ये इसकी कैपिटल है, ये इसकी कैपिटल है। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज रखी है, रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी, मतलब ये तो कैपिटल दे रखी है ना, इनको कब दे रखी है, 1 जनवरी को दे रखी है। तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट कब बंद होंगे, 31 दिसंबर को बंद होंगे। और क्वेश्चन में क्या भी रखा है, अकाउंट कब बंद होते हैं, 31 दिसंबर को बंद होते हैं, ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन है। अब इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है इसमें, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 1 दे रखा है। क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। बहुत सारी चीजें माइंड में क्लियर होंगी इससे, शुरू में नहीं तो लास्ट वाले पॉइंट में जरूर होगी, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी साइलेंट मतलब उसमें लिख नहीं रखा, क्या नहीं लिख रखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा। तो पहले पॉइंट में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ ना, वो प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है भैया। तो अब लेकिन पहले पॉइंट में ये भी कर रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो देना ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या ही रखा। तो भैया जब आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर साइलेंट है, मतलब उसमें लिख ही रखा कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भैया, तो पहले केस में जो भी प्रॉफिट है वो दोनों को बांट दिया जाएगा उनके रेशो में, ठीक है। अब प्रॉफिट जब बांटोगे पार्टनर को, क्या करोगे, पार्टनर को जो आप प्रॉफिट बांटोगे तो बांट दो भैया, 50,000 है तो उसके भैया देखो इधर कैसे करना है, पहले एक का हिस्सा निकाल दो भैया। प्रॉफिट जो बांटते हैं वो बांटते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो आगे के वीडियो में आपको पता लगेगा, कि आगे के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैंने बनाई रखे हैं वैसे आगे की वीडियो, ये पीछे की वीडियो तो मैंने नहीं बनाया तो वो बना रहा हूँ। तो आगे वीडियो आगे की तो पार्ट है वो देखना, आपको पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट में क्या डिफरेंट होता है। तो जो भी पार्टनर का जो हिस्सा था वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, क्यों जाता है आप आगे वीडियो देखना, ठीक है ना। तो पहले अपने हिस्सा निकाल दिया, अपना हिस्सा निकालने के लिए बोला गया किसका कितना हिस्सा आएगा। तो 50,000 है भैया, किसका हिस्सा निकालना है पहले, तो भैया 50,000 के 3 और 2 कितने टुकड़े करने हैं, डिवाइड बाई इसके डिवाइड कर दो 5 से, 5 टुकड़े कर दो, ठीक है। पहले का हिस्सा कितना है अपना 3 है, तो पहले के हिस्से में कितने आ जाएंगे, 30,000 रुपये आ जाएंगे। और बी का हिस्सा कैसे निकालोगे, ये पहला टॉपिक अपना, तो बी का हिस्सा कैसे निकालोगे, 50,000 के 5 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े हो दो, कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। तो टोटल आपने 50,000 रुपये बांट दिए। बात समझ में आती है, ये तो बात होगी इसकी पहले टॉपिक की। हाँ भैया पहला टॉपिक आपने पूरा कर दिया सर। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में क्या रखा है, दूसरा क्या रखा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 8%, मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर दूसरा जो पॉइंट है ना वो क्या कह रहा है कि डीड में क्या रखा है कि आपको 8% इंटरेस्ट देना है, तो क्या देना पड़ेगा, बट साथ के साथ आपके पास उतना प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इसने बोल दिया 8% इंटरेस्ट दो, किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साथ के साथ में आपका प्रॉफिट बता कितना दे क्वेश्चन में, 10,000 का। कितना प्रॉफिट दे रखा है, 10,000 का। लॉस, प्रॉफिट भी नहीं है, क्या है, सॉरी लॉस दे रखा है। तो भैया लॉस के केस में देखो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पार्टनर को आप सैलरी दो, कमीशन दो, कुछ भी दो, कब देंगे, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। और डीड में कहा होगा, यानी डीड में कहा हो और प्रॉफिट हो, दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी चीज पार्टनर को नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखो डीड में तो क्या रखा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो एक कंडीशन पूरी हुई, दूसरी पूरी नहीं हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे, उल्टा लॉस हो गया, उल्टा लॉस पार्टनर से लेंगे। और ठीक है ना, तो 10,000 का जो लॉस हुआ है, तो दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे नहीं देंगे क्योंकि लॉस हो गया सर डीड में तो क्या रखा दो। अरे भैया डीड में क्या रखा है तो क्या हुआ, कहने को डीड में पता नहीं क्या कह दो, वो चीज होनी तो थी ना एक्चुअल में, तो प्रॉफिट तो नहीं, तो कहां से दोगे आप। तो 10,000 का तो लॉस है
उस लॉस का कितने टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो भैया, और 5 में से 3 टुकड़े कौन देगा, ए देगा उस लॉस के। बात समझ में आती है क्या? तो कितने देगा, 6,000 रुपये देगा, ठीक है, ये देगा ए। बी की बात करें, बी करेगा तो 10,000 का लॉस है, उसके 5 टुकड़े करने, 5 में 2 देगा, मतलब कितने, 4,000 देगा। लॉस कितना था, 10 का, हो गया हिसाब से 10,000 का लॉस मैंने बांट दिया, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या रखा है, सी पॉइंट का रखा है, मतलब पॉइंट नंबर आपका सी पॉइंट है, वैसे मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप में क्या रखा है कि आपको 8% इंटरेस्ट देना है पर एनम, मतलब पूरे साल का, ये भी पर एनम था, ठीक है ना, पूरे साल का आपको 10% इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट देना है। फिर कस्टमर क्या रखा है, आपका प्रॉफिट भी कितना है, 50,000 का प्रॉफिट है भैया, कितना प्रॉफिट है, 50,000। अब भैया प्रॉफिट खूब सारा दिख रहा है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भैया, इंटरेस्ट कितना कितना है। तो भैया देखो, इसकी कैपिटल कितनी है, 1,50,000, कितनी दे रखी है, इसकी कैपिटल दे रखी है, वो दे रखी है 1,50,000। इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 8% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया, यहाँ निकालते हैं, देखो कि भैया ए की कैपिटल यहाँ निकाल लेते हैं ना, देखो कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हटाता हूँ एक बार, दूसरा लेता हूँ मैं। तो इसका जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीका नहीं बता रहा, प्रॉपर तरीका तो आगे की वीडियो में देखना, समझ में कैसे करते हैं प्रॉपर तरीके से, या पिछले की वीडियो देखना। तो भैया ए की कैपिटल कितनी है सर, 1,50,000 है सर, कितना सर, पूरे साल का 8% देना है, पूरे 12 मंथ का, तो 12 लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आती है क्या, कितना देगा, लगभग 12,000 रुपये, कितना देगा, 12,000 रुपये देना है, ठीक है ना। कितना देना है निकाल भी रखा है वैसे, 12,000 देना है बुक में भी, और वैसे ही 15/8 होते हैं, ठीक है, 120 होते हैं, तो वो आ गया। उसके बाद बी की बात करते हैं, बी का इंटरेस्ट कितना आएगा सर, बी ने तो 2 लाख रुपये लगा रखे हैं, तो क्या दिक्कत है, 2 लाख का 8% निकालना नहीं आता क्या, निकाल दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये। तो टोटल फर्म को कितना इंटरेस्ट देना है, फर्म को देना है या पार्टनर को, कितना देना है, 28,000 का, कितना, 28,000 का इंटरेस्ट फर्म को देना है ए और बी को। तो भैया देखो प्रॉफिट है 28,000 का, बराबर प्रॉफिट नहीं, अरे सर प्रॉफिट तो आपके 15,000 के हैं, सॉरी 50,000 का प्रॉफिट है, और खर्चा कम है तो आराम से दो, क्या दिक्कत है, आराम से दे। कितना देंगे कि सर, अब देखो कैसे हिसाब करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप पहला और दूसरा पॉइंट तो आप समझ गए भैया, पहला और दूसरा पॉइंट आपका क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो पॉइंट नंबर 3 है ना, वो करते हैं। देखो पहले वाला केस तो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने निकाल लिया, ठीक है। ए का तो कितना आ रहा है अपना, एक का आ रहा है 12,000 रुपये ए का, और बी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, बी का इंटरेस्ट आ रहा है 16,000 रुपये, ठीक है ना। तो ठीक है भैया, और भैया आपके पास प्रॉफिट कितने हैं सर, प्रॉफिट तो आपके पास 50,000 के, हाँ सर बहुत प्रॉफिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से देंगे और उल्टा बड़ा पैसा और बचेगा। बात समझ में आती है क्या। तो पहली बार तो देखो मैंने आपको पिनल अकाउंट अभी तक बताया नहीं है, ठीक है। आगे की वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि पीछे की वीडियो में बाद में बनाए हैं, पहले मैंने आगे की वीडियो बना दिए थे, ठीक है ना। तो इस कारण आगे की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको पता लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और वैसे भी आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप ये देखने के आगे की वीडियो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, देखो मैं अब बना रहा हूँ थर्ड के, इसमें ही बनेगा, इसमें बनेगा, लेकिन मैं सिंपल, इसमें 50,000 रुपये बांट देंगे, इसमें अपन 10,000 का लॉस बांट देंगे, लेकिन तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। तो अपने क्या बनाना है, PNL एप्रोप्रिएशन क्या बनाना है अपने को, देखो ये ढंग से आपको साफ दिख रहा होगा, बट ये साफ हुआ नहीं एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि मार्कर में काम करना स्टार्ट यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। तो अपने को देखो पिनल अकाउंट मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन वही जो 12th में था ना वही है, खाली नाम अलग लगते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। तो PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना रहा हूँ आपका, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा भैया, आपको पता है ये लॉस साइड होती है, डेबिट मतलब लॉस होते हैं, लॉस आते हैं वो डेबिट होते हैं, और इनकम अपनी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट कितना दे रखा है, 50,000। तो पहले प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आता है सर, प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पिनल अकाउंट, फिर एप्रोप्रिएशन बनता है। अगर प्रॉफिट है तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। हाँ बांटने केस में खाली दिखा देते हैं, ऐसे बांटा बनता नहीं है, ठीक है ना, लॉस बांटने के लिए दिखा देते हैं, बाकी नहीं बनता। तो पिनल कितना है, 50,000 का प्रॉफिट है। अब भैया दूसरी बात, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है लेनी है, सर पार्टनर को तो देनी है। अब पार्टनर कौन देगा, फर्म देगी भैया, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसिस हो गए ना। ये कौन बना रहा है, PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है, ये तो फर्म बना रही है। तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया है, 16,000 इसको देने, सॉरी 12,000 इसको देने और 16,000 इसको देने, टोटल 28,000 रुपये देने इंटरेस्ट के। तो फर्म के पास तो एक्सपेंसिस हो गए ना भैया, एक्सपेंसिस तो सर डेबिट होते हैं, तो करो डेबिट। क्या दे रहे हो सर, इंटरेस्ट ऑन सर कैपिटल, आप पूरा लिखना, ठीक है ना, अमाउंट अकाउंट भी लिखना है यहाँ पे,
कितना कितना दे रहे हो सर? 28,000 रुपये दे रहे हैं। प्रॉफिट है तो दे रहे हो, हाँ सर प्रॉफिट 50,000 का दो आराम से, क्या दिक्कत है? किसको? पार्टनर कौन है? अनुज और अभिषेक। तो इसको कितना दे रहे हो? 12,000 रुपये। इसको दे रहे हो कितना? 16,000। ठीक है सर दे दो। अब सर बाकी क्या करें? बाकी बंद करो भैया, और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, बंद कर दो इसको। ठीक है सर बंद करो। ये प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000। बंद करो सर। कितना आ गया? 50,000 का आ गया। बैलेंस निकाल दो। और बैलेंस कहाँ जाएगा भैया? जो प्रॉफिट बचेगा वो तो पार्टनर में बटेगा, तो पार्टनर के कहाँ जाएगा भैया? अकाउंट आपको पढ़े, मैंने मेथड पढ़ाया आपको। मेथड कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन कौन से? आगे की तो वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने बना रखा है, तो उसमें देख लेना कि फिक्स मेथड क्या होता है और आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है, तो कैसे काम करता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना? तो चीज़ समझ रही है। बाकी तो आपको पिनल अकाउंट तो बनाना आपको आता है, देखो सिंपल सी बात है। और आगे वीडियो देखना आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या आता है। तो भैया अब बात करते हैं इसका। तो बैलेंस बच रहा है, तो 50,000 में से कितने लेस कर देंगे अपन? 28,000 रुपये। तो 50,000 में से अपन 28,000 कितने बचेंगे अपने? 22,000। कितने बचेंगे? 22,000 बचेंगे। सही है ना? कर लेना एक बार, कितना बचेगा? 22। तो इस 22,000 क्या करें भैया? तो सर प्रॉफिट बच रहा है तो पार्टनर आपस में बांटेंगे। तो पार्टनर को कैसे बांटे भैया? उनका नाम लिखिए, क्या लिखे? तो सर आपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं वो आगे के मेथड आप देख लेना। निकले अब ये समझ लो कि जो भी प्रॉफिट बचता है वो कहाँ जाता है? वो पार्टनर, ये पूरा लिखना, पार्टनर से कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, या फिर वो जाएगा कैपिटल में नहीं, किस में जाएगा? करंट अकाउंट में। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब कैपिटल में कब जाएगा, करंट में कब जाएगा, वो आगे के जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? देखो मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। जब अपन फिक्स मेथड फॉलो करते हैं ना, तो उसमें सारा जो चीज़ें होती हैं, जो मंथली बेस पे होती है, वो कराती है करंट अकाउंट में। तो अगर आप फिक्स मेथड कर रहे हो तो पार्टनर करंट अकाउंट में जाएगा, और आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हो तो उस केस में सारी चीज़ें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आती है। तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर कैपिटल। बात समझ में आती है? कौन कौन है पार्टनर? अन्नू है और अभिषेक है। तो उन दोनों को बांट दो, किस रेशो में? 3:2 में, जो भी इनका रेशो है। बात समझ में आती है? तो भैया अब इनका हिसाब निकालना ना, इसका हिस्सा कितना बनता है, कैसे आएगा भैया? अन्नू का कैसे आएगा? सर 22,000 का प्रॉफिट है, 5 टुकड़े कर दो, 3 अन्नू को दे दो। 22,000 है सर, 5 टुकड़े कर दो, 2 अभिषेक को दे दो। बात समझ में आती है क्या? ये तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो लगभग मेरे हिसाब से तो जहाँ तक है इसका 66 ही आएगा शायद, पता नहीं कितना आएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी कमज़ोर है, मैथ ही कमज़ोर है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ एक बार कितना आ रहा है। तो 22,000 में अपन कितने से डिवाइड करने हैं? उसके अपन को 5 टुकड़े करने हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ठीक है, 22,000 डिवाइड बाई 5, तो 44 आ गया। मल्टीप्लाई पहले का ऐसा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 13,200 इसके हिस्से में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और 88,000 इसका, 8800 इसका आ जाएगा। तो ये इसका हिस्सा अपन ने बांट दिया। बात समझ में आती है? तो ये तो सिंपल था सर, ये तो हम ही कर लेते भैया, बढ़िया कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं करते तो अब सारे बच्चे माइंड इंटेलिजेंट तो होता नहीं भैया। मैं तो अपने वीडियो बनाऊंगा ना, मैं तो ऐसे बनाऊंगा जैसे कोई LKG के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं तो। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही काम करता था। बात समझ में आती है? तो भैया ये तो बात है वही, कौन सा? अब जो इसका अगला पॉइंट है, इसका वो डिस्कस करते हैं अपन। अगला पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तसल्ली से बताता हूँ। देखो मैं आपको, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब कोई भी हो, चाहे आपकी RBC की बुक हो, चाहे आपकी NCERT की बुक, क्वेश्चन तो मैं NCERT में से करा रहा हूँ। ठीक है ना? और अगले साल जाके वैसे भी मैं NCERT में से इसलिए कर रहा हूँ कि अगले साल मेरे को बार बार वीडियो बढ़ानी नहीं पड़ेगी यार, क्योंकि देखो जो अपनी RBC है उसमें भी NCERT कर दी लागू। ठीक है, उसमें अप्लाई कर दी कि अब आगे से उसको NCERT पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो जाएगा। इस साल खाली 11th क्लास से कर दिया, और नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि भैया 11th से अब 12th में तो कर नहीं सकते, क्योंकि 12th के बच्चे हैं जो RBC पढ़ के आए हैं, वो तो 11th पढ़ के आए ना RBC, तो इस कारण उनके बेस पे उनको आगे पढ़ाया जाएगा। बाकी नेक्स्ट ईयर से उनकी भी NCERT चलेगी। तो भैया कोई भी हो जो मेरा वीडियो देख रहा हो, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, तो भैया कभी भी बुक्स के पीछे मत भागो। जो आपकी NCERT की बुक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। NCERT की बुक को सॉल्व कर लो, उसके बाद में NCERT जब हो जाए ना पूरी अच्छी तरह, हाँ भैया सारे क्वेश्चन आ गए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर कर लो भैया।
फिर पता लग जाएगा आपको क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन अपने आते हैं। फिर उसके बाद में आप कोई भी बुक निकालो। अब कौन सी बुक अच्छी होती है, ठीक है, मैंने अपने स्टूडेंटों को बताइए, उन्होंने सॉल्व किया है कि कौन सी बुक अच्छी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपके अच्छे नंबर कैसे नहीं आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट जो अपना दे रखा है, लास्ट जो पॉइंट दे रखा है, इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट, इस बार जो पॉइंट नंबर लास्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो मेरा पॉइंट लास्ट दे रखा है, पॉइंट नंबर 4, उसमें कह रखा है कि आपको 8% पर एनम इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और आपके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने हैं, 14,000 प्रॉफिट है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वह करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना, इसको वही बात है, इंटरेस्ट इसको कितना देना है सर, इसको तो 12,000 देना है, इसको कितना देना है 16,000 रुपये, तो टोटल मिला के फर्म को कितना 28,000 के एक्सपेंस होंगे। प्रॉफिट तो है ही नहीं भैया इतना, अब क्या करें भैया, तो भैया प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत तो है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, बना देते हैं, ठीक है सर, बना दिया। अब क्या करना है, अब वही अमाउंट आपका, वही आपका अमाउंट लिख दो, पर्टिकुलर डेटा कॉलम तो बनता नहीं, क्योंकि साल के एंड में बनते हैं, तो डेटा का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपका तो प्रॉफिट है वो लिखो भैया। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, कितना आएगा 14,000 का। अब भैया बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, वो आपका 4 जोन प्रॉफिट नहीं होता। अब 4 जोन प्रॉफिट क्या होता है, वो आप पढ़ना आगे वाले वीडियो में, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट होता है वो आप जरूर पढ़ना। पीएनएल अकाउंट में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट होता है। तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि भैया पार्टनर कंपनी क्या होते हैं, मालिक होते हैं, और मालिक कब कोई अपना राइट लेंगे, कब सैलरी लेंगे, कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब लेंगे, जब फर्म का प्रॉफिट होगा तभी तो लेंगे। प्रॉफिट तो 14,000 का, खर्चा 28,000 तो क्या करे भैया। तो ध्यान रखो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो दे नहीं सकते, क्योंकि प्रॉफिट तो इतना है नहीं, क्योंकि खर्चे ज्यादा है, प्रॉफिट तो बटेगा नहीं, प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं। तो आपको क्या देना है यहाँ पे 2, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको, अनु को, अनुपम को सॉरी, और अभिषेक को देना है भैया। तो भैया प्रॉफिट तो आपका टोटल 14,000 है, कैसे दे दोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया ध्यान रखो, जब इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो रहा है, जब भी आपके प्रॉफिट कम हो और एक्सपेंसेस क्या हो, ज्यादा हो, क्या भैया, योर एक्सपेंसेस आर एक्सीड योर टोटल प्रॉफिट। अगर आपके एक्सपेंसेस एक्सेस कर रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, किससे, आपके प्रॉफिट से, तो उस केस में अब ए बोलेगा भैया, ए बोलेगा सर मेरे तो 12,000 मांगता हूं, तो मेरे 12 दे दो। सी बोलेगा क्यों भैया मेरे 16,000 मांगता हूं, मेरे को 16 दे दो, बाकी 2 बार भी दे देना, तो दोनों में लड़ाई हो रही है नहीं भैया। तो इस केस में ध्यान रखो, जब भी आपके प्रॉफिट कम हो और एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो उस केस में आपको एक्सपेंसेस का रेशो निकालना पड़ता है कि भैया तेरे को 12,000 देने, तेरे को 16,000 देने, तो भैया 12:16। तो यहाँ पे 12 रेशो कितना 16, उनके एक्सपेंसेस का ही रेशो निकाल दो। बात समझ में आती है, इसको और काट दो, ठीक है। ये 8 और ये कितना आएगा 6, सर ये तो और कटेगा, ये 4 और ये 3। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस का रेशो निकालना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट है उसको एक्सपेंसेस के फॉर्मेट में ही बांट दो, ठीक है। तो यहाँ भी 14,000 है, यहाँ भी कितना है 14,000, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका 14,000 आएगा। तो 14,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कितना, 14,000 का प्रॉफिट है, तो आपको 14,000 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। लेकिन किस रेशो में दे भैया, उनके एक्सपेंसेस के रेशो में निकालना पड़ेगा। बात समझ में आती है क्या। तो भी आप इसको बांटोगे, तो निकाल रखा मैंने पहले से ही, ऐसे बांट देना भैया कि 14,000 का प्रॉफिट है, 3 और 4 कितने हो गए 7, तो आपको इसके 7 टुकड़े करने हैं, 7 में से 3 इसको मिल जाएंगे। बात समझ में आती है क्या। तो 6,000 इसके हिस्से में आ जाएंगे, और 14,000 का जो आपका प्रॉफिट है, ठीक है, उसको अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में 7 टुकड़े फिर करेंगे, 4 इसके कितने आ जाएंगे 8,000 आ जाएंगे। बात समझ में आती है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो तो निकाल लोगे, निकल इंपॉर्टेंट ये था। और ये पिनल अकाउंट कैसे बन रहा है ये आगे वीडियो देखना, फिर उसके बाद आप इसको चाहे तो देख लेना, लास्ट में देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाद में देखो, कभी भी देखो, इस आज के वीडियो आप कभी भी बाद में देख लेना, पहले ही पिनल अकाउंट के बारे में पढ़ लेना कि कैसे ये बनता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट देखो, बाकी तो आप कर लेते, इंपॉर्टेंट यही है।
तो यहाँ पे इस वीडियो से एक चीज निकल के आती है सिंपल सी, क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई भी चीज, सैलरी, कमीशन, पार्टनर को कुछ भी देना है ना, वो कब देंगे, जब डीड में कहा हो और उसके लायक एडुकेट अपने क्या हो, प्रॉफिट हो, एडुकेट प्रॉफिट होना चाहिए और डीड में मेंशन होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होगी तो आप उसको दे दोगे, ठीक है। और बाकी अगर कह रखा है प्रॉफिट कम पड़ रहे हैं और आपको देना भी है, तो उस केस में प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट को नहीं कर रहे, प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट और कैपिटल के फॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके एक्सपेंसेस के रेशो। तेरे तू 12 मांगता है तो 16 मांगता है, तो उसका रेशो निकाल के आपस में बांटते, दोनों लड़ाई ही नहीं करेंगे। बात समझ में आती है। तो आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है ना। क्या जाता है अपना।